Hello everyone. In this video we are going to discuss double bond equivalent. अब ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता क्या है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो पहले देखते हैं। अगर हमें किसी मॉलिक्यूल में साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन पूछी जाए तो किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दिया जाए, उसका स्ट्रक्चर पता है, तो आप इजीली बता सकते हो उसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितने हैं। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर पता नहीं है, सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, तो उस वक्त पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने के लिए फॉर्मूला रहता है। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है, फॉर एग्जांपल बेंजीन का आपको स्ट्रक्चर पता है, तो आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इजीली बता सकते हो। किस तरीके से मतलब साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन किस तरीके से बता सकते हो, 3 पाई बॉन्ड्स और एक रिंग, इसलिए यहाँ पे 4। लेकिन अगर हमें सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाए C6H6 और हमें स्ट्रक्चर पता ही नहीं है, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका फॉर्मूला होता क्या है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमें कुछ मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर हमें पता नहीं होते, और जब स्ट्रक्चर पता नहीं होते तब हम डबल बॉन्ड्स कितने हैं या फिर रिंग कितनी है, उससे हमें ये पता नहीं लग सकता कि कैसे कैलकुलेट करें। तो इसलिए यहाँ पे एक फॉर्मूला रहता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C+1 नंबर ऑफ कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन +X माइनस N डिवाइडेड बाई 2। यह है फॉर्मूला C+1 माइनस H + X माइनस N। ठीक है, तो अब अगर हमें यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C6H6, ठीक है, तो किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन का नंबर है 6 +1 माइनस H का नंबर है 6, हेलोजन नहीं है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हेलोजन तो है नहीं, तो यहाँ पे माइनस N भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो सिर्फ हाइड्रोजन है, तो अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 है, आगे नाइट्रोजन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, सिक्स +1 -3। ठीक है, तो अब देखो 7 - 3 = 4, तो यहाँ पे आंसर है 4। तो साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पे कितनी आती है, 4। ठीक है, तो अब दूसरा मॉलिक्यूल हम यहाँ पे लेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेते हैं और उससे कैलकुलेट करते हैं। C4H8Cl2, यहाँ पे देख सकते हो 4 +1, 4 कार्बन है +1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 8, हेलोजन यहाँ पे 2, तो +2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो यहाँ पे 5 + 10 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 - 5 = 0। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आया, 0 आया डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। आगे देखते हैं C3H9N। ठीक, हाँ, तो अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 3 +1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 9, नाइट्रोजन -1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे 4 - 8/2, 4 - 4 = 0। तो यहाँ पे साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आई, 0। अब आगे देखते हैं, C9H16NOCl। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन है 9 +1 माइनस 16 +1, एक हेलोजन है, एक नाइट्रोजन है, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे साइड नंबर और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आएगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें ये मॉलिक्यूलर अगर हमें स्ट्रक्चर दिया जाए C4H8, ठीक है,
और इसमें हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ कार्बन 4 + 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 8, 8 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे 5 माइनस 4 1, तो यहाँ पे 1 साइट ऑफ अनसैचुरेशन है। ठीक है, अब देखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यूज करना क्यों जरूरी है। अगर आपके पास इस तरीके से स्ट्रक्चर दिया हुआ है नैफ्थलीन का, ये ठीक, तो अब यहाँ पे हमें अगर काउंट करना है तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि डबल बॉन्ड्स कितने हैं 5 प्लस रिंग 2 = 7। ठीक है, लेकिन अगर इसका हमें सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पे 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे C10 H 1 2 3 4 5 6 7 8 H8, तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करना हो हमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पे 10, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो C नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 10 + 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8 डिवाइडेड बाई 2, 10 + 1 11 माइनस 4, 7 आंसर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, जब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डायरेक्टली दिया हो तब हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बताया था अभी मैंने, C+1 माइनस H प्लस नंबर H प्लस X माइनस N डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, C का +1 करना है माइनस H प्लस X माइनस N डिवाइडेड बाई 2, इसको ब्रैकेट और इसको भी। ठीक, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।